गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा चैप्टर लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारे जो टर्म्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो बेटा इसके बाद हम जरा एक बार एक्चुअली इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेटा फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चंस हमें करना है बेटा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये जो मल्टीपल चॉइस है इसमें से आपको करेक्ट आंसर शो करना है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें the angle between the normal and the incident ray is 30 degree and the angle between the incident and the reflected ray will be, यानी हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो मैंने बेटा आपसे ही बताया था कि अगर आपके पास एक इंसिडेंट रे, मतलब अगर हमारे पास एक सरफेस है और उसके ऊपर एक एंगल है। देखिए ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेटा। दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे होती है इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। दिस पॉइंट इज़ नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल पॉइंट होता है, ये इंसिडेंट एंगल आपकी रे होती है और ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। ठीक, अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा वो 30 डिग्री दिया गया है आपको। कितना दिया बेटा यहाँ पे आपको? जो एंगल है वो 30 डिग्री यहाँ पे शो किया गया। ठीक, यानी जो हमारा एंगल दिया गया है वो 30 है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली इनमें बीच में क्या निकालना है बेटा? आई और आर के बीच का टोटल डिफरेंस निकालना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जो एंगल आई होता है वो आर के इक्वल होता है। तो यहाँ आर की जो वैल्यू होगी बेटा वो भी 30 डिग्री हो जाएगी आपकी। तो टोटल एंगल जो आएगा बेटा आपका वो 60 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यानी 30 दिया गया था और 30 फिर हमने इसमें कैलकुलेट किया बेटा। देखिए क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर इक्वल। बेटा ये आपस में इक्वल होता है। तो टोटल एंगल आपसे पूछा गया है, दिस इज द 60 डिग्री। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 45 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म आर। ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था बेटा कि मल्टीपल जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है। तो मैंने आपको बेटा उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया है कि नंबर ऑफ इमेज n इजिकल टू होता है बेटा जो 360 डिग्री आपका एंगल है उसमें आपको डिवाइड करना है बेटा जो थीटा, यानी जो एंगल आपको गिवन है, जो एंगल आपको दिया है। यहाँ पे आपको एंगल कितना दिया है बेटा? 45 एंगल दिया है। फर्स्टली आप डिवाइड कर लीजिए एंड देन -1, तब जो आंसर आएगा उसमें से हमें -1 करना है। तो 45 से अगर आप 360 को डिवाइड करते हैं तो बेटा 8, आपका जो आंसर है वो 8 आएगा। देन -1 इजिकल टू 7। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि अगर आपके पास टू मिरर दिए गए हों, उनके बीच का एंगल आपको दिया है, तो आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था कि जो नंबर ऑफ इमेज बनती है बेटा उसमें क्या करना होता है, आपको 360 डिग्री लेके जो आपका एंगल दिया हो थीटा उसको नीचे रखते हैं और -1 करते हैं। देन आपकी जो नंबर ऑफ इमेज है वो आपको मिल जाती है। तो हियर इज आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, इफ द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ प्लेन ऑफ द मिरर। बेटा ध्यान देंगे क्या बोल रहा है वो आपसे। इफ द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने, आपके पास ये एंगल, ये हम नॉर्मल बना देते हैं, देन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एरो बनाना जरूरी होता है बेटा ये। इफ द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बेटा ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ? प्लेन मिरर के साथ। ठीक है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। बेटा इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा ये पूरा एंगल कितने का होता है बेटा आपका? ये 90 डिग्री का एंगल है। 30 आपको दे रखा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। 90 में से 30 माइनस करेंगे तो बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग आई, जो एंगल आई है वो आर के इक्वल होता है, यानी इंसिडेंट एंगल बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो ये 60 डिग्री, देन द आंसर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो 60 डिग्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है बेटा कि कुछ कॉन्सेप्ट अलग से दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया आपका, ये आपका प्लेन मिरर था, तो इस प्लेन मिरर के साथ उसने, ये देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि आपके पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन एक्चुअली बेटा वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं कि अधिकतर वो क्या करते हैं, ये वाले एंगल
दिए रहते हैं आपको, ये पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में बेटा, वो ये वाला एंगल गिवन आपको होता है। तो ये गिवन एंगल यानी उसने कहा कि प्लेन मिरर के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, बेटा ये थी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, एंगल था आपका 30 डिग्री, पूरे 90 में से हमने माइनस किया, ये 60 डिग्री आ गया, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री इक्वल होते हैं, तो दिस आंसर इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड an object in a plane mirror is 30 degree. If the distance between the image and an object in a plane mirror is 30 centimeter, the distance between the object and the mirror. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। यू हैव ए मिरर, अगर आपके पास एक मिरर है, जैसे आपके पास प्लेन मिरर है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें देखेंगे आपसे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, सपोज करो हम ये ऑब्जेक्ट है बेटा, और इधर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी आपकी। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, बेटा इमेज दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दिया गया बेटा, कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी गई बेटा, 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, अच्छा ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, बेटा 30 सॉरी, ये जो डिस्टेंस दी गई उसने ये बोला है आपसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी 30 सेंटीमीटर पे रखा है, और जो आपकी इमेज बन रही है बेटा वो भी 30 पे बन रही है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको ही बताया था बेटा, जब आप प्लेन मिरर में हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, तो बेटा मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। अगर हम मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पे खड़े हैं, तो बेटा अंदर की तरफ जो इमेज बनेगी वो भी आपकी 30 सेंटीमीटर बनेगी। अब उसने बेटा टोटल डिस्टेंस पूछी है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की टोटल डिस्टेंस पूछी है, दिस द 60 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे बेटा इस क्वेश्चन में फर्दर आपको एक्चुअल में इमेज दी गई, ये मिरर दिया गया है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज बन रही है। उसने कहा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी 30 पे रखा है, और जो इमेज बन रही है वो भी 30 पे है। ये तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, आपको ड्रॉ करके ही सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपने ये जो टोटल डिस्टेंस थी बेटा वो 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, इफ़ द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन टू मिरर आर केप्ट एट एन एंगल आर 8, यानी अगर आपके पास यहाँ पे क्या आपकी बार जो इमेज कितने फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, देन द एंगल बिटवीन द मिरर इज, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल आपको कैलकुलेट करना है कि किस, आपके पास बेटा इस क्वेश्चन में 2 मिरर हैं, अब उस मिरर को कौन से एंगल पे रखें कि इमेज 8 बने। तो इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी अभी फॉर्मूला बताया थी कि n इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं 360 अपॉन एंगल, या थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, -1 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो बेटा वैल्यू दी गई वो 8 आपको ऑलरेडी ये दी गई है, देन आंसर इज 360 अपॉन a -1, देन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो a वैल्यू कैलकुलेट करने के बेटा ये जो -1 है वो पहले इधर लेके जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इज इक्वल टू 360 अपॉन a। यानी दोबारा एक बार और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा। देखिए मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, n इज इक्वल टू होता है बेटा 360 अपॉन एंगल -1। तो यहाँ पे आपको n कितना दिया गया बेटा, 8 दिया गया है, तो ये 1 जो है माइनस वाला इधर ले आएंगे तो आपका प्लस हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 360 अपॉन थीटा। अब हम क्या करना है बेटा, ये थीटा को ऊपर ले जाएंगे आप, और ये आएगा आपका 360 अपॉन ये 9 नीचे आ जाएगा, तो देन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री। तो 9 4 जो 36, यानी 40 डिग्री आपका आंसर आएगा। यानी अगर आप 2 एंगल्स को 40 के एंगल पे रखें, यानी 2 जो मिरर हैं बेटा आपके पास, तो 2 मिरर को अगर आप 40 के एंगल पे रखते हैं, देन आपकी जो वैल्यू है बेटा वो जो इमेज फॉर्मेशन के नंबर हैं बेटा वो 8 आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं विद डायग्राम बना के। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है बेटा क्वेश्चंस में, तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, यानी मेरे जो पर्सनल नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हैं। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, यानी इस क्वेश्चन में बेटा ये बताया गया आपसे कि अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर है वो एक दूसरे से
पैरेलल टू ईच अदर, मैंने एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं तो कितने इमेज फॉर्म होते हैं, तो बेटा इमेज के जो नंबर होता है वो इन्फिनिटी, यानी बहुत सारे इमेज फॉर्म होते हैं। कभी आपने देखा हो बेटा, अगर हम किसी टेम्पल में या किसी एग्जीबिशन में गए होंगे तो इस टाइप की हम ना जैसे दो मिरर लगे हुए हैं तो उसमें अंदर की तरफ हम देखें, अगर हम मिरर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख दें और दोनों तरफ, सपोज करो आपके पास ये मिरर है बेटा और मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है बेटा, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट बनेगा, देन इसका इमेज फॉर्म होगा, फिर जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कॉन्टीन्यूअसली इमेज ऑब्जेक्ट की प्रोसेस चलती रहती है और इन्फिनिटी इमेज का मतलब फॉर्मेशन होता है, यानी बहुत सारे इमेज बनते हैं। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में जो आपके इमेज बनते हैं बेटा वो वर्चुअल होते हैं, अपराइट होते हैं एंड सेम शेप एंड साइज होते हैं। वर्चुअल इरेक्ट बोल सकते हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है और डिस्टेंस सेम होती है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई है। नेक्स्ट की बात करें बेटा, द लीनियर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब आपको मैंने बताया था, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेटा, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, अगर एक लाइन ये लाइन ड्रॉ करें तो इसमें ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। यानी ये आपका प्लेन मिरर है और इसकी सीधी जो लाइन है बेटा क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इन डैश है कंडीशन द आई बिकम ऑपिक। मैंने आपको बताया था बेटा, सॉरी, इफ द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी जो इंसिडेंट रे है बेटा, जो रिफ्लेक्टेड रे है ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। यानी इसमें रिफ्रैक्शन की बात करें बेटा, अगर आपके पास, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन में बोला है इफ द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल, व्हाट इज द रिफ्रैक्टेड है, हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रो एंड अलोंग विद द नॉर्मल देन रिफ्लेक्शन इज, तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन निकालना है। अगर आपकी ये नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सीधा ही नॉर्मल से निकल जाए तो एंगल इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें जो आपका आई लेंस है वो बिकम ऑपिक, बिल्कुल वाइटिश हो जाता है, तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है बेटा जिसमें वो ऑपिक मतलब बिल्कुल वाइटिश हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा, द आईज एबिलिटी टू वेरी फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एट ए डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी आंखों की एक पावर होती है जिससे हमें हम अपनी फोकल लेंथ को बेटा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, फ्रॉम द विजुअल इम्पैक्ट, यानी बेटा जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसमें डॉट डॉट होते हैं, उसको हम बेयरली मेथड बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसमें बेटा डॉटेड होते हैं और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं बेयरली एक मेथड होता है जिससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब वो लोग रीड और राइट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस विजुअल जो मैंने अभी बताया आपको कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो इस मेथड के थ्रू या सिस्टम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके MCQ क्वेश्चंस थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, मैं फोटो आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, और बहुत ध्यान से इनके ऑब्जेक्टिव्स को करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।